लगती है, उसकी लौ तेज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप उस वे में सोचते हैं तो आप मोली की जला सकते हैं। और आपको भी अगर अगर फायर अलार्म का लगता है ना, तो आप भी मोली की जोत जला सकते हैं, उससे कभी फायर अलार्म आपका नहीं बजेगा, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी लो उठती है और वो रेगुलर जलती रहती है। मतलब जो मौली हम पूजा में हाथ पे यस, बांधते हैं यस। उसको एज यूज हाँ, करते आप मोली का एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, इतना सा, उसको आप घी में डालिए और उसी को आप जला लीजिए जोत की तरह, तो उससे भी कभी अलार्म नहीं बजेगा आपका। मैम जैसे हम ये नवरात्रों पे कपूर के ऊपर लौंग डाल के माता की आरती करते हैं, तो हम जोत में ही दोनों डाल देते हैं, कपूर और हाँ, तो वो लौंग। एक ही बात है, आप दोनों चीजें जब जोत में डाल देंगे तो आप उसी से आरती करेंगे, दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। जो आपने अभी नवदुर्गा का जो साबर मंत्र आप डालोगे, जिसकी हमने अभी बात की है, हम्म। क्योंकि बाकी तो ना तो मैं शिव कुंजी का कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी रात को जो भी 11 बजे खत्म होती है, तो फिर हाँ, मैं हाँ। घर आऊंगी नहाऊंगी तो 12 बज जाएंगे तब तक। हम्म। तो और होली पे मैंने मंत्र किया नहीं था मैम, तो वो भी नहीं कर सकती मैं। ओके। तो नवदुर्गा वाला मंत्र मैं कर सकती हूँ, एक माला रोज। तो मैम इसका हवन साथ के साथ मतलब डेली दशांश हवन कर सकते हैं? आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप उसके बदले एक माला एक्स्ट्रा जो है उसकी मंत्र की कर लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा कर क्योंकि मैम लेंगे। मुझे हवन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम कुछ जैसे नहीं अगर है। डेली तो हो वैसे जाए तो नवदुर्गा कोई का, प्रॉब्लम। 1 सेकेंड, नवदुर्गा का ये जो शाबर मंत्र है, पहली बात तो ये है कि उसमें हवन इतना नेसेसरी नहीं है। 7 पूनम वाले ओके। में था, मैंने इसलिए आपको बताया था। और बाकी जैसे हम करेंगे व्हाट यू से, माता काली का भी करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं हम हवन। और सिद्ध कुंजी का में भी लास्ट 10 मतलब 9वें दिन या 10वें दिन आप हवन कर सकते हो। लेकिन शाबर मंत्र के साथ हवन जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप चाहें तो आप रोज भी कर सकते हैं, चाहें तो आप एंड में भी कर सकते हैं। ठीक है। माता जी, मेरे पास ये काली माँ का काली फोटो। मंत्र जो करेंगे उनमें हवन कैसे करेंगे? जैसे सपोज आपने 11 माला का संकल्प लिया कि आप रोज 11 माला करोगे। जी। ठीक है, 11 माला का संकल्प अगर आप लेते हो तो रात को अगर आप रोज करते हो तो बेशक आप सिर्फ 11 आहुति दे दो, उसी जी मंत्र जी को पढ़कर 11 आहुति दे दो, या आप लास्ट में करोगे तो फिर पूरी माला की आहुति दे दो। जी जी जी। तो ये उसमें क्या 5 माला कर सकते हैं अगर 11 माला नहीं बन पड़े तो? सॉरी, जी, अगर 11 वन माला सेकेंड नहीं में पहले बन म्यूट पड़े। करूं, पता नहीं सब आपस में बात क्यों करते हैं अनम्यूट करके। हाँ जी, अब आप अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। जी, पूछ रहे हैं कि अगर 11 माला नहीं बन पाए हम्म। तो क्या करें? जी, 5 माला कर लें, आप कौन से क्योंकि मंत्र होली के की? दिन हम पुष्प ओम क्रीम क्रीम वाली अच्छा, बात तो कर रहे आप हैं। 5 कर लेना, कोई बात नहीं। जी 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 पर ना नवरात्रि पे जितना ज्यादा करो उतना अच्छा होता जी है। फिर भी जी अगर जी आपके जी। पास टाइम की प्रॉब्लम है, आप 5 माला कर लो। एक चीज और मैं बता दूं, अब मुझे याद आ गई। जैसे हमने अभी तो ये 3 मंत्रों की बात करी है, पर जिनके जी घर में यंग बच्चे हैं, जो मीन्स 15 साल से जैसे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो 15 साल से बड़े जो बच्चे हैं, खासकर लड़कियां हैं या लड़के भी कर सकते हैं, अगर वो एक मंत्र करना चाहें तो वो अर्गला स्तोत्रम है ना दुर्गा सप्तशती में, अर्गला स्तोत्रम का श्लोक नंबर 16, जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाने वाले हैं, ठीक है, मैं उनके लिए भी ये चीज बता रही हूँ कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्रम लेंगे तो उसमें 16वां श्लोक है, विद्यावंतम यशस्यवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। ये एक उसमें मंत्र है, वो चाहे तो इस मंत्र का भी कर सकते हैं, जिसका बच्चों को इसलिए मैं बोल रही हूँ करने के लिए, इसका अर्थ है तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, तथा उन्हें रूप दो, विजय दो, यश दो, और उनमें काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। तो इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र फॉर किड्स। ठीक है, किड्स इन द सेंस नॉट बहुत छोटे बच्चे, बट जो बच्चे मीन्स 14-15 साल के हो चुके हैं,
तो अगर वो इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको मतलब विद्यावंतम, रूपवंतम, यशस्वंतम, धनवंतम, मीन्स वो उसमें माता रानी से सब कुछ ही मांग रहे हैं, है ना। और साथ ही वो अपने अंदर उठने वाले काम, क्रोध आदि जितने भी शत्रुओं हैं उन शत्रुओं का नाश कर दो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। सो दिस मंत्र इज गुड फॉर यंगस्टर्स। ठीक है, तो ये आप बेशक नोट कर लीजिए। अर्गला स्तोत्रम का मंत्र नंबर 16। दीदी यस। मुझे पहले जब एक जना बोल रहा हो तो दूसरा बीच में मत बोला करिए। हाँ जी, बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? दीदी जब आप कुंजिक श्लोक वाला जो मंत्र है वो हम करेंगे करमाला से करेंगे तो 108 ही करेंगे ना उसको? एक मिनट, कौन से मंत्र की बात कर रहे हो आप? सिद्ध कुंजिका श्लोक का जो मंत्र है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे वाला। देखिए, इसका मतलब आप सुन क्या रहे हैं? वो मैंने आपको सिर्फ 27 बार बोला है, मैंने तो बोला ही नहीं 108 करने के लिए। सॉरी सॉरी। और उसका हम हवन फिर कितनी बार करेंगे? डेली मतलब रात में जैसे हम करेंगे, हम मतलब उसको एक बार पाठ करते हैं ना, 27 बार करने के बाद हम उसका अगर हवन करना आप चाहें 11-11 बार करते रहो हवन। अच्छा, हवन 11-11 बार कर दें, ठीक है। ठीक है, और करना 27 बार है। मैं फिर प्लीज मैं दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ 27 बार करना है उसको उंगलियों पे। हाँ जी ठीक है, अब मैंने नोट कर लिया। या दीदी हाँ जी, मैरिड बच्चे कर सकते हैं? क्या चीज? मैरिड बच्चे जो है वो कर सकते हैं ये वाला 16वां श्लोक? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ये जरूर करें। विद्यावंतम यानी कि विद्या मिले, यशस्वंतम कि उनको यश मिले, लक्ष्मीवंतम कि उनको धन मिले। तो विद्यावंतम, यशस्वंतम, लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विशो देही, यानी कि मुझे रूप दो, मुझे विजय दो, मुझे यश प्रदान करो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। दुश्मनों में इंसान दुश्मन भी आ जाते हैं और दुश्मनों में हमारे अंदर जो हमारा चाहे वो अहंकार है, चाहे वो हमारा द्वेष है, वट एवर काम है, क्रोध है, वट एवर जितने भी हमारे अंदर के दोष हैं उन सबका नाश करो। ठीक है, हाँ जी, अब ये सेशन ओवर होने वाला है इसलिए जल्दी पूछ लो। माँ मुझे एक चीज पूछनी है। मैं जिसको साबर आपने बताया था, इसको भी माला पे करना है ना? क्या चीज? जो शाबर मंत्र आपने बताया था ये माला के ऊपर करना है? शाबर मंत्र भी माला पे करना है। शाबर मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, ठीक है, आप लाल चंदन की माला पे कर सकते हैं और आप स्फटिक की माला पे कर सकते हैं। माला वैसे एक ही रखो। वरना जो सिद्ध कुंजिका वाला जो है वो ओह गॉड, वो उंगलियों पे करना है 27 बार। ओके। माता जी मेरे ओके, तो जो करवाना है उनके लिए कौन सी माला यूज करनी होगी? किसके लिए? बच्चों को अगर जैसे करवाना है तो? देखो, बच्चे ज्यादा देर बैठ के नहीं करेंगे। जो मैंने आपको ये सिद्ध कुंजिका का ये वाला मंत्र बताया है ना, विद्यावंतम, यशस्वंतम, लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विशो देही, ये जो मंत्र है जो 16वां मैंने बोला है, ये बच्चे अगर रोज 11 बार भी कर लेंगे ना उतना भी बहुत है। अपनी उंगलियों पे कर लें, काउंटर पे कर लें, किसी पे भी कर लें। बच्चों के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करने से पहले कुछ इसका और से प्रोसेस करिए, डायरेक्टली शामिल नहीं, नहीं करना। शाबर मंत्र से पहले आप संकल्प लेंगे जो मैंने बताया है। हाँ जी, और बस से शामिल होगा। हाँ जी, आप जो बताइए मैम। 1 सेकेंड, आप पहले आप देख लो। शाबर मंत्र जो है वो भी माला पे होगा, जो माता काली का मंत्र है वो भी माला पे होगा। सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जब आप पाठ करेंगे तो उसका जब अथ मंत्र करेंगे बाद में वो 27 बार उंगलियों पे होगा। दैट्स इट, ठीक है। तो जितना एक चीज और, जैसे होली पे आपने वो करवाया एक था, मिनट, हाँ, होली पे क्या? क्लास में मैं जैसे आपने वो उसमें होली में बताया था, वो मैंने गति और वो सब किया था, उसके बाद मैंने कोई और मंत्र नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट ये शाबर मंत्र। हाँ, आप ये करेंगे बिल्कुल। ठीक है। मुझे मेरे पास फोटो नहीं है तो मैं सिर्फ ऐसे ध्यान करके वो करती हूँ डेली होली के बाद भी, तो वो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मन का, आपका भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये आपका शरीर आपका मंदिर ही है, इसके अंदर भगवान विराजमान है। जिस भी स्वरूप को चाहोगे वो सामने प्रकट हो जाएंगे। नो वरीज। मुझे उंगली वाला मंत्र बोल के बताओ ना, मुझे नोट करना है। मैं
बाबा ग्रुप में है, इसमें मैं वीडियो में भेज रही हूँ, ग्रुप में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी भेज रही हूँ। और शाबर मंत्र भी मैं लिख कर भी बोल कर भी आज मैं रात ही रात में, मतलब आपकी तो रात होगी ना उस टाइम पे, रात ही रात में मैं सब कुछ डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है। आप लोग आराम से कल दिन में देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज नहीं आपकी मिसिंग होगी, होली पे मैम होली पे नहीं किया है तो आपने बोला था कि वो क्लीम क्लीम 2 बार ही लगाना है, वो स्पेसिफिक करके बताना। ओके ओके जरूर। चलिए नेक्स्ट, और किसी का कुछ रह गया? इट्स गोइंग टू बी टर्न ऑफ। मैम ये 16वां श्लोक मतलब 11-12 साल का बच्चा भी कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, अगर पढ़ सकता है बोल सकता है तो डेफिनेटली वो चाहे 3 बार बोले, 5 बार बोले, 11 बार बोले, आप करा दीजिए, जी ठीक है। मैम ये जो चामुंडा विच जो ये मंत्र है, इसका एटलीस्ट कितना माला जाप करना चाहिए? नवान मंत्र का तो वैसे 9 लाख जाप होता है, ठीक है। स्टार्टिंग उसकी 1.25 लाख से होती है, 1.25 लाख कर लो, 4.25 लाख कर लो, आपको जिंदगी में 9 लाख से 11 लाख के बीच में कर लेना चाहिए अपनी लाइफ के बीच में। तो मैम अभी नवरात्रास में कितना करें? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। मैंने भी अभी बताया है कि अभी नवरात्रों में जब आप सिर्फ नवान मंत्र करते हैं, सिद्ध कुंजिका की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ नवान मंत्र करते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, तो आप इसकी जितनी मर्जी माला कीजिए, आप संकल्प लीजिए और जितना मर्जी कीजिए। लेकिन अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को सिद्ध कर रहे हैं, देन यू हैव टू रीड 1 टाइम एंड डू 27 टाइम्स दैट मंत्र। दिस इज द प्रोसेस। मैम इसमें फिर संकल्प लेना जरूरी है जब ये हम निवान मंत्र करेंगे तो? संकल्प लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, बिना संकल्प के हम फिर भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे थे। मैम क्योंकि इंटरप्शन है ना बीच में बिकॉज ऑफ पीरियड्स। हाँ तो वो तो मैं क्लियर तो कर चुकी हूँ कि आप बोलोगे कि आप अपनी क्षमता के अनुसार करोगे। आई क्लियर है। हाँ मैं भी सारा मंत्र करना चाहती हूँ मैम, कुछ बताइए मेरे दुर्गा जी के मंत्र का। बताया तो है कि मैं ग्रुप में डाल दूंगी, डिटेल मैंने बता दी है, मंत्र बोलकर और लिखकर मैं ग्रुप में भेज दूंगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख के दूंगी। कैसे और वो हम लोग कब कर सकते हैं? क्या जैसे हवन का भी है, मतलब रेगुलर करना है या एंड ऑफ द नवरात्रि करना है? वैसे नवरात्रि में आपकी अपनी, मैं क्लियर अभी कर चुकी हूँ, फिर एक बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आप चाहे रोज करिए, चाहे आप नवरात्रों के एंड में कन्या पूजन के बाद कीजिए, इट्स अप टू यू। रोज करते हैं तो आप बेशक 11 आहुति दीजिए, 21 आहुति दीजिए, लास्ट में करते हैं तो 108 आहुति दीजिए। आहुति आपने उसी मंत्र की देनी है जो आप मंत्र बोल रही हैं। शाबर मंत्र अगर आप करते हैं नव दुर्गा का तो उसके लिए हवन जरूरी नहीं है, वो आपकी इच्छा होगी तो आप कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। क्लियर? बहुत लोग कोई एंड करते, कोई एम करते, में सर प्रोनाउंस न में करना है कि म करना है? बहुत लोग एंड ग करते हैं, बहुत लोग म करते हैं। जो हम ऊपर बिंदी लगाते हैं न, तो उसको कोई यूज नहीं करता, उसका यूज 2 तरीके से होता है, या म या ग, जी तो ठीक कौन सा है। यूज करना? ये आपकी अपनी इच्छा है, दोनों शब्द ठीक हैं। ये पुराने टाइम से प्रथा चली आ रही है, इसलिए कुछ लोग ग लगाते हैं उस बिंदी की जगह पे और कुछ लोग माँ लगाते हैं, लेकिन न तो बिल्कुल नहीं लगाना। जब हाउ कैन आई एक्सप्लेन, जब एक सिंगल शब्द होता है या सिंगल अक्षर होता है या शब्द होता है, उसके आखिरी शब्द के ऊपर अगर बिंदी लगती है तो वो माँ का उच्चारण देती है, और अगर बीच में बिंदी लगती है, जैसे आप लिख रहे हो अंग, तो उसमें आपने बीच में बिंदी लगी है अ और ग के बीच में, तो उसमें आपका ना का साउंड आ रहा है। लेकिन यही अगर मैं ग के ऊपर बिंदी लगा दूं, मैं अ लिखूं, ग लिखूं और उसके ऊपर बिंदी लगा दूं, ग के ऊपर बिंदी लगा दूं, तो वो बजाएगा अगम। तो जो बिंदी आखिरी अक्षर के ऊपर लगती है वो माँ का साउंड देती है संस्कृत में। सिर्फ आप इतना सा फंडा याद कर लो, बाकी और कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट? ये साबर मंत्र मैं अपने पति को दे सकती हूँ, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आपके पति यहाँ उपस्थित हैं, वो सुन रहे हैं तो कर सकते हैं। आप जो मंत्र कर रही हैं वो अगर आप दूसरों को बांटेंगे तो वो मंत्र का फल आपको नहीं मिलेगा। मंत्र हमेशा अपना गुप्त रखा जाता है, पति से भी, ठीक है। मैम आप आओगे वीडियो कॉलिंग पे? नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी, अब सारे क्वेश्चंस हो गए, 1.5 घंटा तो हो चुका है। इट्स गोइंग टू बी टर्न ऑफ। मैम
asking for future, like आप तो नवरात्रा चल रहे हैं ना, for in between the period of नवरात्रास. क्या? मैम नवरात्रि के पीरियड में आप आओगे वीडियो पे? नहीं, Means after नवरात्रास you will come. आप एक काम कीजिए, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आप अभी क्वेश्चन कर लीजिए जो हैं.